शरी टीवी के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर शख्स अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता है और इस बात का सबूत इस मुल्क में रहने वाले लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने अपने तरीके से खुशी मना कर देते हैं। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी मनाई जाती है और हर मुल्क का जश्न आज़ादी मनाने का एक अलग तरीका है जो आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, जहां अफवाज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात सरहदों पे पहरा देकर अपने वतन से मोहब्बत और वफा का इजहार करती है, वही उस मुल्क के लोग जश्न आज़ादी के दिन अपने रहन सहन, खाने पीने, अपने मजहब में आज़ादी और अपने मुल्क की मोहब्बत में पुरजोश तरीके से खुशी मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में आज़ादी कैसे मनाई जाती है? आज़ादी के दिन पाकिस्तान और भारत में लोग खुशी कैसे मनाते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इंडिया में जश्न आज़ादी कैसे मनाई जाती है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आज़ादी निहायत धूमधाम और जोशो जज्बे से मनाता है। इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डेट में सिर्फ एक दिन का फर्क है, यानी इंडिया 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। 15 अगस्त के दिन इंडिया में स्पेशल सेरेमनीज रखी जाती हैं जहां हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी भी इस दिन स्पेशल परेड करती है और इंडिया के वजीर आज़म अपना परचम हवा में लहराते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को भी खोला जाता है और इंडिया के सोल्जर्स एक जानिब से दूसरी जानिब बड़े प्रोफेशनल तरीके से परेड करते नजर आते हैं। बॉर्डर पर हजारों की तादाद में इंडियन लोग अपने सोल्जर्स की परेड को देखने आते हैं और अपने सोल्जर पर फूल फेंककर इनको मोटिवेट करने के लिए हुटिंग भी करते हैं। इंडिया में 15 अगस्त के दिन बाकायदा सेमिनार रखे जाते हैं जहां अपने वतन की मोहब्बत में भारत के मिली नगबे भी चलाए जाते हैं और इसके अलावा इंडिया के टीवी चैनल्स पर इंडिया की पैट्रियोटिक मूवीज भी चलाई जाती हैं। दोस्तों, इंडिया से बाहर मौजूद ममालिक में मुकीम इंडियन लोग भी अपने वतन से भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हैं और 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी का दिन मनाते हैं और इस मौके पर केक भी काटते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग अपने देश की मोहब्बत में इस हद तक जुनूनी हैं कि अपने वतन की हिफाजत तो दूर की बात, इसकी मोहब्बत में किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये वही मुल्क है जिसकी कौम 1971 की इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान हाथों में बेलचे, डंडे और कुल्हाड़ियां लेकर अपने वतन की खातिर बॉर्डर में जा पहुंची थी। तो आप अंदाजा लगा ले जश्न आज़ादी यानी 14 अगस्त के दिन पाकिस्तानी कौम के क्या जज्बात होंगे। ये वो मुल्क है जिसके हर शहर में 14 अगस्त के दिन हर घर की छत पर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से झंडा लगाया जाता है। ना सिर्फ झंडा लगाया जाता है बल्कि हर पाकिस्तानी के जहन में होता है कि मेरा झंडा सबसे ऊंचा हो। हर सड़क, गली और मोहल्लों में भी 14 अगस्त के फ्लैट्स, बैजेस, कैप्स और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं और पाकिस्तान की हर मस्जिद में इस मुल्क की सलामती की खसूसी दुआएं मांगी जाती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां 14 अगस्त के दिन हर वतन अजीज के सीने पर पाकिस्तान का बैज मौजूद होता है। हर बच्चे के माथे पर पाकिस्तान का फ्लैट और घरों के अंदर मौजूद हर औरत की जुबान पर पाकिस्तान पाइंदाबाद के अल्फाज होते हैं। 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी के दिन हर तरफ जश्न का समा होता है। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लोग वाहगा बॉर्डर पहुंचते हैं जहां पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के दरवाजों को खोल दिया जाता है और दोनों तरफ से पाकिस्तान और इंडिया की आवाम बाकायदा तौर पर हुटिंग करती है। दोनों सोल्जर के दरमियान परेड का मुकाबला होता है जिसे देखकर पाकिस्तानी आवाम खूब इंजॉय करती है। दोस्तों, जश्न आज़ादी की रात रावलपिंडी में मौजूद लाल हवेली यानी शेख रशीद की हवेली से बाकायदा तौर पर आतिशबाजी भी की जाती है जो कई घंटे तक जारी रहती है और जश्न आज़ादी के दिन खुशी में बाकायदा दावत और खानों का एहतमाम भी किया जाता है। दोस्तों, आपको इन दोनों में से किस मुल्क का जश्न आज़ादी मनाने का अंदाज पसंद आया? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर होती है दी एंड। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।